42 फेज वायरस कंसिस्ट ऑफ डैश। फेज वायरस जैसे कि आपका बैक्टीरियोफेज हो गया, उसके अंदर हेड होता है और टेल होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है जनरली, है ना। एक फेज बैक्टीरियोफेज वायरस का, फेज वायरस का एक हेड होता है, टेल होता है मेनली। ठीक है, नेक और कॉलर भी आप पढ़ते हो जो मॉडिफाइड बैक्टीरियोफेजेस होता है, but mainly it's just head and a tail. Question number 43 says bacteria without any flagella are called. इसको समझने के लिए ये इस पिक्चर को हम लोग देखते हैं। ट्रैकस लव्स का मतलब होता है फ्लैजिला। ठीक है, ट्रैकस लव्स का मतलब होता है फ्लैजिला। जिनको नहीं पता, फ्लैजिला बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में काम आता है। बहुत सारे बैक्टीरिया के पास बहुत सारा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको मूवमेंट करवाने के लिए फ्लैजिला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इवन हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्पर्म है उसके पास भी एक फ्लैजिला होता है। तो ट्रैकस का मतलब होता है फ्लैजिला। वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कोई भी फ्लैजिला ना हो, नो फ्लैजिला ऑन अ सेल, तो उसको बोलेंगे ए का मतलब होता है एब्सेंस, ए ट्रैकस। ए ट्रैकस का मतलब नो फ्लैजिला। मोनो का मतलब वन, सिर्फ एक फ्लैजिला। एम्फी यानी कि दो, दो फ्लैजिलास होंगे तो बोलेंगे एम्फी ट्रैकस। अगर फ्लैजिला एक साइड से होंगे और मल्टीपल होंगे तो उन्हें कहा जाएगा लोफो ट्रैकस। ठीक है, एक ही साइड से होना चाहिए लेकिन लोफो ट्रैकस। लेकिन अगर फ्लैजिला सेल में कहीं से भी रैंडमली निकले हुए तो उन्हें बोलेंगे पेरीट्रैकस। क्या बोलेंगे? पेरीट्रैकस। ठीक है, होप अब क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अगर कोई भी फ्लैजिला नहीं है, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, तो उसे बोलेंगे ए ट्रैकस। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर कह रहा है प्रोटिस्ट विच हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम, यानी कि प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोक्टिस्टा किंगडम जो होता है वो किससे इवॉल्व किया है। पहले हमारे पास आता है प्रोकैरियोट। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आता है। ठीक है, किंगडम पहला ये इसी किंगडम की मॉडिफिकेशन हुई, इसी किंगडम ने इवॉल्व किया, फिर हमारे पास प्रोटिस्ट के मेंबर्स आए। ठीक है, प्रोटोक्टिस्टा, तो यानी कि प्रोटोक्टिस्टा के मेंबर्स जो है वो इवॉल्व किए हैं प्रोकैरियोट से। इसी तरीके से जो फंजाई है वो प्रोटोक्टिस्टा से इवॉल्व किया। जो प्लांट है वो अपना एल्गा से किया, इन एल्गा इन तीनों से किया, प्रोकैरियोट से भी किया उसने, और प्रोटोक्टिस्टा भी से भी किया, और फंजाई से भी किया, फिर अलगा बना, फिर अलगा मॉडिफाई होकर प्लांट बना। सही है, तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन हुई। और मैंने आपको शायद बताया भी था, तो टेक्सोनॉमी जो होती है, यानी कि ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को टेक्सोनॉमी या फिर सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। टेक्सोनॉमी के अंदर जो क्लासिफिकेशन होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास और ये सब कुछ ही हम लोग एवोल्यूशनरी बेसिस के ऊपर करते हैं। तो ये मेनली जो क्लासिफिकेशन होती है वो एवोल्यूशनरी बेसिस के ऊपर होती है। तो हम सब का जो कुछ ना कुछ कॉमन एंसेस्टर ज़रूर है कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जो प्रोटिस्ट हैं वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व किए हैं। Question number 45. Alga differ from plants in that the sex organs in alga are. प्लांट और एल्गा के अंदर क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है, डिफरेंस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से एक डिफरेंस इन्होंने खुद लिखा है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फिर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एल्गा एंड प्लांट के अंदर, प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एल्गा के जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। फंजाई कैन एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सबस्ट्रेट बिकॉज दे हैव, यानी कि एक फंजाई की मोड ऑफ, मैंने बहुत बार पहले भी मेंशन किया है इसी सीरीज़ के अंदर कि फंजाई के पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफिटिक होता है, यानी कि एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होती है उसके पास। तो वो चीज़, वो जो धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो खाने, पहले अपना एंजाइम बाहर फेंकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, फिर खाना डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के बाहर, फिर इस खाने को ये डाइजेस्टिव फूड को ये एब्जॉर्ब करता है। तो कुछ ना कुछ फाइबर लाइक कुछ सब्सटेंस तो चाहिए जिससे एब्जॉर्ब करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, फंजाई खाना एब्जॉर्ब करता है क्योंकि उनके पास राइजोइड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। अ सीड कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि सीड किसे बोलते हो? आप सीड कहते हो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को। सही है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को। पहले देखो, पहले क्या होता है, पॉलिनेशन हो गई, पॉलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा के ऊपर, फिर यही पॉलन ग्रेन जाता है ओव्यूल के पास, दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, फिर सीड फॉर्म होता है। यानी कि डायरेक्टली नहीं बट एम्ब्रियो बनता है, फिर जाइगोट, ऐसा ऐसा इस तरीके से फिर सीड बनता है। और फिर सीड को अगर आप
सारी सूटेबल कंडीशन देते हो तो आप उसे जर्मिनेट करते हो, फिर वो प्लांट नया पौधा बन जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। यानी कि सीड की जो बेस्ट डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि इट्स अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड यानी कि पॉलन ग्रेन उसके साथ फ्यूज़ कर गया है तो उसे फर्टिलाइज्ड कहेंगे हम। और ओव्यूल फिर बनाता है एम्ब्रियो। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बनाता है एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 48, प्लेटियल मिंथस। एक फाइलम हमने पढ़ा था किंगडम एनिमेलिया के अंदर। किंगडम एनिमेलिया एक्चुअली आपका चल रहा है अभी। तो प्लेटियल मिंथस के अंदर आप पढ़ते हो, हाँ, किंगडम एनिमेलिया के अंदर बड़ा सारा फाइलम होता है, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटियल मिंथस। तो प्लेटियल मिंथस का दूसरा नाम होता है फ्लैट वर्म्स। ऑप्शन बी सी राइट ऑप्शन। जबकि ऑप्शन ए अगर आप देखो राउंड वर्म्स, तो राउंड वर्म्स हम लोग एस्केलमेंथिस को बोलते हैं, या फिर नेमाटोडा भी बोलते हैं इसको। सही है। क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स वर। वर्टिब्रेट्स कहते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है, बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, एक ही बात है। तो पहले जो लैंड के ऊपर आने वाले वर्टिब्रेट्स थे वो एम्फीबियंस थे। सही है। जो लाइफ इवॉल्व की, लाइफ ओरिजिनेट हुई पानी से, चाहे वो किंगडम एनिमेलिया का पहला ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। एनिमल्स भी पहले पानी से ही ओरिजिनेट हुए। पॉरिफेर अगर आप फाइलम देखो तो वो पानी से ही ओरिजिनेट हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्टिब्रेट्स आए। वर्टिब्रेट्स हमारे पास पहले वर्टिब्रेट्स जो कि लैंड के ऊपर आए वो एम्फीबियंस थे। और ये भी कम्प्लीटली नहीं आए, ये थोड़ा टाइम पानी में रहते थे, थोड़ा टाइम लैंड पे, तो इसीलिए एम्फीबियंस कहता है। फिर यही परमानेंटली लैंड के ऊपर आ गए तो हमने इन्हें बोल दिया रेप्टाइल। फिर उसके बाद ये चलने फिरने लगे तो फिर ये मंकी, सेप्स वगैरह इन सब चीज़ों में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट एज एन इवॉल्व किए, ऐसा नहीं कि एक दिन वो थे तो दूसरे दिन वो हो गए। इट टुक मोर देन, I mean, not nobody knows exact number of the years, but it took millions of years, at least thousands of years. ओके, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर कह रहा है कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सोलर एनर्जी है। ये तो आई होप बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन सारे बहुत इजी हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।